वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं आकिब। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, माइटोसिस जो होती है वो ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करती है। याद रखिएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जानदार है, ये एक जानदार है। इस जानदार की जो ग्रोथ हो रही है, इस जानदार की जो ग्रोथ हो रही है वो माइटोसिस की वजह से हो रही है। माइटोसिस। तो हमने देखा कि एक जानदार की जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज होना, साइज। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि एक साइज का इंक्रीज होना और नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना। तो ग्रोथ में दो चीजें होती हैं, एक साइज बढ़ता है और एक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं कौन करवाता है? माइटोसिस। माइटोसिस की वजह से एक जानदार के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और एक साइज बढ़ता है। नेक्स्ट है सेल रिप्लेसमेंट। याद रखिएगा इंसान की बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो लगातार डाई कर रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, फिर नए सेल्स बनते हैं। वो जो नए सेल्स होते हैं वो माइटोसिस की वजह से बनते हैं। जैसा कि हमारी स्किन जो होती है इसमें जो सेल्स होते हैं ये लगातार क्या हो रहे होते हैं? डाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि डाई कर रहे होते हैं 4 मंथ बाद। 4 मंथ बाद रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो खुद ब खुद डाई कर जाते हैं। इसके अलावा हमारी इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं वो भी लगातार डाई कर रहे होते हैं। ये जो न्यू सेल्स होते हैं माइटोसिस की वजह से बनते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, सेल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली लगातार डाई कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा कौन कौन से सेल हैं? स्किन सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और इंटेस्टाइन के सेल्स। हमारी स्किन के सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इंटेस्टाइन के जो सेल हैं ये लगातार डाई कर रहे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो 4 मंथ बाद डाई करते हैं। और याद रखिएगा जो न्यू सेल्स होते हैं वो माइटोसिस की वजह से बनते हैं, माइटोसिस की वजह से बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जानदार है। यहाँ पे इसकी जो स्किन के जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये माइटोसिस की वजह से बनते हैं, माइटोसिस की वजह से बनते हैं। और इसके अलावा एक जानदार है, ये इसकी क्या है? स्टमक है, ये स्टमक है। और यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे जो नए सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं याद रखिएगा ये जो सेल्स हैं ये भी माइटोसिस की वजह से नए बनते हैं। यहाँ से जो पुराने सेल्स होते हैं वो गिर जाते हैं और जो नए सेल होते हैं वो माइटोसिस की वजह से बन जाते हैं, माइटोसिस की वजह से बनते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल है। इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं, यहाँ पे ये जो रेड ब्लड सेल हैं, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, अब ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं 4 मंथ बाद डाई कर जाते हैं और जो नए सेल्स होते हैं वो माइटोसिस की वजह से बनते हैं, माइटोसिस की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रीजनरेशन। याद रखिएगा कुछ जानदार ऐसे होते हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को वापस रीगेन दोबारा हासिल कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा लिजर्ड जो होती है खतरे के दौरान अपनी टेल को नीचे गिरा देती है, वो कुछ दिन बाद वो माइटोसिस की वजह से दोबारा उस टेल को दोबारा हासिल कर लेती है। तो ये भी माइटोसिस की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर जो सी स्टार होती है उसका आर्म जो होता है जब वो टूट जाता है तो माइटोसिस की मदद से वो दोबारा बना लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक सी स्टार है, ये एक सी स्टार है। ये जो सी स्टार होती है इसका ये बाजू जो है टूट गया है। तो ये क्या करेगी? माइटोसिस की मदद से
माइटोसिस की मदद से इस बाजू को दोबारा हासिल कर लेगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सी स्टार जो होती है वो माइटोसिस की मदद से अपने बाजू को दोबारा हासिल कर लेती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रीजनरेशन क्या होता है, बॉडी पार्ट को रीगेन करना, तो जो बॉडी का पार्ट है उसे दोबारा हासिल करना। और ये किसकी मदद से होता है, माइटोसिस की मदद से। नेक्स्ट है माइटोसिस जो होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करती है। याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें स्पर्म और एग मौजूद ना हो। ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म और एग इन्वॉल्व नहीं होते उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक जानदार है, इसका नाम है हाइड्रा। ये हाइड्रा है। अब होता क्या है, यहां से एक बर्ड बनता है, ये एक बर्ड है, इसे हम नाम देते हैं बर्ड का। ये जो बर्ड होता है ये क्या करता है, अलग हो जाता है टूट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक हाइड्रा है, इसका जो बर्ड है ये टूट के अलग हो गया है। वो टूट के जब ये अलग हो जाएगा, जब ये टूट के अलग हो जाएगा तो ये इसमें माइटोसिस होगी, जिसकी वजह से एक नया जानदार बन जाएगा। हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हाइड्रा होता है इसके ऊपर बर्ड बनता है, उस बर्ड में क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है, जिसकी वजह से एक नया हाइड्रा बन जाता है। याद रखिएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें स्पर्म और एग होते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है जो कि एक जानदार नए को बनाती है। ये हमारा एक आसान सा टॉपिक था जो हमने आज पढ़ा है।